हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया टॉपिक घन और घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी आपके एग्जाम हैं, सरकारी नौकरी से जितने भी रिलेटेड एग्जाम होते हैं, उनमें एक ना एक क्वेश्चन घन और घनाभ का मिल जाता है। तो आज हम घन और घनाभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं घन और घनाभ होता क्या है। तो देखिए, मैंने ये एक घन बनाया है और ये एक घनाभ बनाया है। दोनों बनाए, ये एक घन है और एक ये घनाभ है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क यह है कि ये जो घन होता है, घन की जो जितनी भी भुजाएं होंगी हमारी, वो सब बराबर होंगी। लेकिन जो घनाभ होगा, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं उसकी बराबर नहीं होती हैं। घन को आप एक जो लूडो खेलते हैं, लूडो का जो पासा होता है उसकी तरह से मान सकते हैं। और घनाभ एक माचिस जो होती है, माचिस की जो शेप होती है, वो बिल्कुल घनाभ के जैसी होती है। अब हम इसकी एक चीज समझते हैं कि इसके कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, और सतह जो होती है, फलक, वो कितनी होती हैं। ये जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोना, कोना या शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? कोना या शीर्ष। और ये जो होती है, ये जो साइड दीवारें होती है, इसको बोलते हैं हम किनारा। और ये जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं हम सतह, या सतह की जगह हम इसको फलक भी बोल सकते हैं। अब देखिएगा, मेन चीज ये है कि एक जो हमारे पास घन होता है या घना होता है, ये घनाभ में भी सेम, इसको कोना बोलेंगे, इसको किनारा बोलेंगे, और इसको ये जो सतह है, इसको सतह बोलेंगे। सेम यही है। अब जो ये जो होता है, हमारे कोने कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं, और सतह कितनी होती है। अगर मैं बात करूं इसकी घन की, तो घन में एक कोना ये, एक कोना ये, दो, एक ये तीन, एक ये चार, एक ये पांच, एक ये छह, और एक ये सात, और एक जो उसका लास्ट वाला जो कोना बच जाता है ऐसे करके पीछे वाला, एक ये आठ। तो अगर बात करी जाए कोने की, तो घन में या घनाभ में कितने कोने होते हैं? तो कोने होते हैं 8। और अगर बात करी जाए किनारों की, तो किनारे होते हैं, घन हो या घनाभ, किनारे होते हैं कितने? 12। और अगर बात करी जाए सतह की या फलक की, तो फलक हो या सतह हो, दोनों एक ही चीज होते हैं। अब आप खुद देखिएगा, जो लूडो खेलने वाला होता है, उसमें कितनी कितनी साइडें होती है? उसमें 6 साइडें होती हैं। एक दो तीन चार करके तभी तो 6 आता है। तो यानी सतह कितनी होती हैं? 6। अब हम सीख चुके हैं इतनी चीज कि घन और घनाभ क्या है। घन में कोने कितने हैं, घन में किनारा कितना है, और घन में फलक कितना है। अब हम चलते हैं इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। चलिए दोस्तों, मैं ये बता दूं कि घन और घनाभ जो होता है, इसमें हमारे सिर्फ 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 5 तरह के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, उसका पहले पैटर्न सीख लेते हैं, और फिर उन क्वेश्चन पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले वो निकलवा लेगा कि जो घन दे रखा है, उसमें टोटल घन कितने हैं। टोटल घन निकलवा लेगा, कुल घन कितने हैं। जब कुल घन निकलवाए, तो हम कुल घन निकालने के लिए क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n की पावर 3। अब ये हो गया एक तरह का। मैंने बताया टोटल 5 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। दूसरी तरह का क्वेश्चन वो दे सकता है। और जो इस 5 तरह के क्वेश्चन देगा, तो हमें याद क्या करना है? हमें कोई आकृति नहीं बनानी है। पेपर में अगर आकृति बनाओगे, इनकी साइज बनाओगे, या कोई घन बनाओगे, तो घन बनाते रह जाओगे, पेपर में टाइम निकल जाएगा। तो हमको क्या करना है? अगर 3 सतह रंगीन होने की कंडीशन पूछे, तो हमेशा ये एक फिक्स है, हमेशा 8 लगा दीजिएगा। हमेशा 8 लगा दीजिए, क्योंकि 8 ही कोने होते हैं। और 3 सतह रंगीन की बात करें, तो हमेशा आंसर 8 होगा। अगर 2 सतह हो, 1 सतह हो और 0 सतह हो, इसकी बात कर रहा हूं, तब हम क्या करते हैं? तो इसको एक चीज याद रखिए, n-2, 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 ये तो तीनों में कॉमन चीज है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। अब ये जो होती है, कोई सतह रंगीन नहीं, इस पे n-2 की पावर 3 चढ़ा देते हैं। एक सतह रंगीन नहीं, एक यानी कि एक सतह रंगीन, तो इस पर क्या करते हैं? n-2 की पावर 2। और ऊपर वाले में कोई नहीं, देख लीजिएगा, सीरियल देख लीजिएगा, 3 2 कोई नहीं। अब एक इस सूत्र में थोड़ा सा और सुधार करना है। इधर जब 2 सतह रंगीन की बात करें तो 12, और एक सतह रंगीन की बात करें तो 12 का आधा 6, और इसका कुछ नहीं, इसमें इतना का इतना ही। अब देख लीजिएगा, जब 2 सतह रंगीन की बात करेगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 12n-2। एक सतह रंगीन की बात करेगा, तो फॉर्मूला लगेगा 6n-2 की पावर 2। कोई सतह रंगीन नहीं या 0 सतह रंगीन, तो फॉर्मूला लगेगा n-2 की पावर 3। इन 5 क्वेश्चनों के अलावा इससे घन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब एक चीज और होती है कि ये जो n होता है, n का मान हम कैसे निकालते हैं? n का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n बराबर होता है बड़ी भुजा की संख्या, जो बड़ी भुजा दे रखी होगी उसमें, घन के क्वेश्चन में बड़ी भुजा की संख्या बटे छोटी भुजा की संख्या।
अगर आप इतना काम सीख जाते हैं तो आपको घन का कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं पड़ेगी जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में एक इस तरह का क्वेश्चन आया, क्वेश्चन काफी लेंथी थोड़ा लिखा हुआ हो सकता है। तो क्वेश्चन होगा एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पीले रंग से रंगा गया है, इसके बाद एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों के रूप में काटा गया है, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने 5 तरह के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से करने के लिए दिए हैं। अब देखिएगा, वो मैंने बताया था कि 5 तरह के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, कुल घनों की संख्या कितनी होगी, कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो कुल घनों के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कुल घनों के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n की पावर 3। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि n का मान हमें कैसे निकालना है। n का मान निकालने के लिए क्या था, n इजिकल टू जो बड़ी भुजा थी, बड़ी भुजा जो थी, बड़ी भुजा वाले घनों की संख्या जितनी भी थी, बड़ी भुजा वाले घन बटे छोटी भुजा वाले ठीक। अब देखिएगा क्या है, बड़ी भुजा वाले कितने दे रखे हैं, इसमें 4, और छोटी वाला कितने दे रखा, 1। तो 1 से 4 को डिवाइड किया कितना आएगा, 4, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया, 4। अब इस n के मान से ही हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो हमारे पास n का मान 4 आ गया है, तो कुल घनों की संख्या निकालनी है n की पावर 3 से, और n का मान हमारे पास 4 आ गया है, तो 4 की पावर 3 कितना हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, यानी टोटल घन कितने निकलेंगे इसमें, 64। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। 3 सतह वालों को कभी भी कैसा भी आंसर बने, मैंने बताया था 3 घनों वाला फिक्स होता, हमेशा 8 आंसर आएगा। अब तीसरा क्वेश्चन दे रखा 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। 2 सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 12n-2, 12n-2। अब हमारे पास 12 है, n का मान हम निकाल चुके हैं कितना, 4 माइनस 2 12, 4 में से 2 माइनस करें कितना बचेगा, 2, और 12 की अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे अंदर, तो 12 दूनी 24। तो जो हमारे पास 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 24। ऐसे ही जब हम एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालेंगे, एक सतह रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था 6n-2 की पावर 2। अब हमारे पास 6 है, n का मान हमारे पास 4 है, माइनस 2 की पावर 2। अब 6, 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2, 2 की पावर में 2, 6 गुणा 2 की पावर 2, 4, कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस पासे में एक सतह रंगीन घनों की संख्या भी कितनी आएगी हमारे पास, 24 आएगी। अब लास्ट वाला है कोई सतह रंगीन नहीं। कोई सतह रंगीन नहीं के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n-2 की पावर 3। तब अब हमारे पास n का मान पहले ही हम निकाल चुके हैं, 4, 4 में से 2 माइनस करा, इसकी पावर हमने लिख दी 3, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, 2 की पावर 3, यानी कि आगे 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हमारे पास 5 तरह के क्वेश्चन थे, हम एक ही क्वेश्चन को n के फार्मूले के थ्रू पांचों के 5 आंसर हम बना चुके हैं। इसी तरह से घन के जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, इन पांचों में से, इन्हीं पांचों में से आता है, इसके अलावा ज्यादा नहीं आता है। तो इनके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा, इन फार्मूलों का यूज करके बिना किसी स्ट्रक्चर बनाए आप आंसर बना सकते हो। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी घन के 3 फलकों को नीले रंग से रंगा गया है और अन्य फलकों को हरे रंग से रंगा गया है। घन को 125 समान घनों में काटा जाता है, तो कितने छोटे घनों का केवल एक फलक रंगा होगा। अब हमें टोटल घन कितने दे रखे हैं, 125। टोटल घन कितने दे रखे हैं, कुल घन दे रखे हैं हमारे पास 100, कुल घन दे रखे हैं हमारे पास कितने, 125। अब हमारे से क्वेश्चन क्या है, कितने छोटे घनों का एक फलक रंगा होगा। हमें कौन सा निकालना, एक फलक रंगीन वाला निकालना है, लेकिन हमें n का यूज करना है। तो सबसे पहले हमें n का मान निकालना पड़ेगा। n के मान के लिए छोटे और बड़े घन तो दे नहीं रखे, तो इसमें ट्विस्ट ये दे देता है थोड़ा सा कि कुल घन दे रखे इसने 125। तो कुल घन के लिए हम फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, n की पावर 3 बराबर इसमें टोटल दे रखे 125। तो n का मान निकालने के लिए हम कई तरह के यूज मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन 125 को मैं ये लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इस पावर से पावर को काट दूंगा, n बराबर मेरे पास आ जाएगा 5, यानी n का मान तो मेरे पास आ गया 5। अब एक फलक रंगा होने के लिए मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा था, 6n-2 की पावर 2। 6 इंटू n का मान मेरे पास कितना आ गया था, 5, 5 माइनस 2 की पावर 2, 6 गुणा, अब यहाँ पे बचेगा 3, 3 की पावर 2,
6 गुणा 3 की पावर 2 कितना हो, 3 3 9 और 9 छक्का 54। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि एक फलक रंगीन कितने घनों की होगी, 54 घनों की होगी। इसका आंसर इस तरह से आप बना सकते हैं। तो घन और आपका एक क्वेश्चन ये है, एक 12 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाता है, तब कुल ऐसे कितने घन बनेंगे। और इस क्वेश्चन पर 4 क्वेश्चन ही दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम n का मान निकालेंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले में हमें n का मान चाहिएगा। n का मान निकालने के लिए बड़ी भुजा वाले और छोटी भुजा वाले घनों के फॉर्मूले से निकालूंगा। बड़ी भुजा वाले का मान 12 है और छोटी भुजा वाले का मान 2 है। तो 2 छंग 12 यानी n का मान मेरे पास 6 आ गया है। अब मैं बताऊंगा 3 सतह रंगीन वाले के लिए मैंने बताया था कि फिक्स आंसर होता है कि कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें घनों की संख्या 8 ही होगी। 2 सतह रंगीन वालों के लिए मैंने बताया था 12 n-2। अब 12 है, n का मान मेरे पास है 6 - 2, 12 गुणा 6 में से 2 गया कितना बचेगा, 4, 12 चौक 48। तो कितने आएंगे, 48। 2 सतह रंगीन वाले। एक सतह रंगीन वाले के लिए मैं फार्मूला बता चुका था, 6n-2 की पावर 2। तो 6 है मेरे पास, n का मान कितना है मेरे पास, 6 है, अगेन 2 की पावर 2। 6 गुणा 6 में से 4 2 गया कितना बचेगा, 4, 4 की पावर 2। 6 गुणा 4 की पावर 2, 4 चौक 16 और 16 छंग कितना आ गया, 96 मेरे पास आंसर आ गया। यानी एक सतह रंगीन वाला कितना आ गया, 96। अब मेरे पास है कोई सतह रंगीन नहीं। कोई सतह रंगीन नहीं के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था n-2 की पावर 3। अब n-2 की पावर 3 है तो n का मान है मेरे पास 6 - 2, इन सब की पावर कितनी है मेरे पास 3। 6 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 4, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64। 4 की जब 3 बार गुणा करूंगा तो 4 चौक 16 चौका 64 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब घन और घनाभ से जितने भी इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे आप इन्हीं फॉर्मूले से आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।